नमस्कार, मेरा नाम है रामकृष्ण और आप देख रहे हैं दी एन पोस्ट। आपने कभी गौर किया है कि जब हमारा मेंटल हेल्थ ना अच्छा रहता है तो हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, और जब हमारी मानसिक स्थिति खराब होनी शुरू होती है ना तो हमारा सब कुछ खराब हो जाता है। मतलब हमारी लाइफ का हर कुछ ना डायरेक्टली डिपेंड करता है हमारी मेंटल हेल्थ पे। अब हम इस पे बात करेंगे आज कि हमारा मेंटल हेल्थ होता क्या है, ये कैसे ख़राब होता है, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। ये पहली वीडियो है, हम धीरे धीरे करके थोड़ी थोड़ी चीज़ें सीखने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। मैं सिखाने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस बताने के लिए आया हूँ। जो चीज़ें मैं जानता हूँ, जो चीज़ें मैं रिसर्च करता हूँ, जिन चीज़ों के बारे में मुझे पता चलता है, मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक भी वो चीज़ें पहुँचे। लाइफ में ना सेटिस्फैक्शन नहीं होता किसी चीज़ को लेकर के, या फिर हमें दुख होता है, दुख के कारण फिर चिंता होता है, और चिंता के कारण हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। मानसिक स्वास्थ्य भी खराब होता है और शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होता है। तो जब हमारे मन में चिंताएं आती हैं ना, जब हम परेशान होते हैं, जब हमारे मन में हम ओवर थिंक करने लग जाते हैं, स्ट्रेस होने लग जाते हैं किसी चीज़ को लेकर के, किसी विषय वस्तु को लेकर के, किसी इंसान को लेकर के, किसी परिस्थिति को लेकर के, अपने फ्यूचर को, अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को, किसी के बारे में सोच करके, तो ये हमें कष्ट पहुंचाता है। अब उस कष्ट से क्या होता है ना कि आप बाकी चीज़ों में लेथार्जिक होते चले जाते हो। अब चिंता जो है ना इंसान को, वो हमें दुख में डाल देता है, और वो दुख क्या करता है, हमें धीरे 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 खाना शुरू कर देता है। दिमाग ना अंदर से जैसे खाती है लकड़ियों को, ये दुख हमें अंदर से खाना शुरू करता है। आप मानसिक तौर पे परेशान हैं तो आप बिल्कुल नॉर्मल हैं। अगर आपके सामने कोई शेर आ जाता है तो आप क्या करोगे? आप डरोगे ना। अगर आपके सामने कुछ ऐसा भयावह आ जाता है, भयानक आ जाता है, तो आपको डर लगेगा, आप भागने की कोशिश करोगे, चिल्लाओगे। अगर ये सब नहीं करते हो ना तब कुछ प्रॉब्लम है। तो आप सबसे पहले इस चीज़ को मानना शुरू कर दो कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। जैसे लोगों को बुखार होता है, वैसे मुझे थोड़ा कष्ट है, दुख है किसी चीज़ को लेकर के, मेरे दिमाग में चिंता है किसी चीज़ को लेकर के, मैं स्ट्रेस्ड हूँ। बट अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना तो हम उसके सॉल्यूशन तक नहीं पहुंच पाएंगे। अगर हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना तो हम इसके समाधान तक नहीं पहुंच पाएंगे, इसको ठीक कैसे करना है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो दुख है ना, आपको आपके विवेक को खा जाता है। दुख जो है, अब चिंता जो है, आपका जो मेंटल हेल्थ जब खराब होता है ना तो आपका विवेक जो है ना, बुद्धि, सोचने का, डिसीजन लेने का, एक सही तरीके से चलने का, वो खत्म हो जाता है। हमारे गांव में कहावत भी है, शायद कबीर की कहावत है, लेकिन हमारे बाप दादा सुनाते थे कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर। चिंता करोगे तो आपकी चतुराई घट जाएगी, मतलब आप जितना चालाक थे डिसीजन मेकिंग में, आपकी वो चतुराई चली जाएगी। और दुख होगा तो शरीर चला जाएगा, और शरीर जाएगा तो आप काम नहीं कर पाओगे, आपका फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो जाएगा, आपका सोशल लाइफ खराब हो जाएगा, फिर आप और चिंता करने लग जाओगे। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा, बट सच्चाई ये है कि मेंटल हेल्थ का कनेक्शन हर एक पहलू से हमारे जीवन में। हर एक चीज़ का सबसे पहला मुकाम जो होता है ना, वो होता है, आप हर एक चीज़ को करने से पहले सबसे पहले आपको अपना मेंटल हेल्थ चेक करना पड़ेगा कि मैं कितना स्वस्थ हूँ अपने दिमाग से, मैं दिमागी हालात के हिसाब से कितना सही हूँ किसी काम को करने के लिए। और जब आप पे कोई लोड देता जा रहा है ना, आपको अगर कोई परेशानी हो रही है ना, अगर आप थोड़ा परेशान है मेंटली, तो सिंपल है कि आपको ना मजबूत बना सकता है ये। अगर आप दुख में हैं, आप परेशान हैं, तो वो परेशानी है, लेकिन आप उससे अगर निकल जाओगे ना तो आप एक वॉरियर कहलाओगे, आप एक विजेता कहलाओगे, क्योंकि आपने उस सिचुएशन से खुद को निकाला और खुद आप इस मुकाम तक पहुंचे हैं। और आप अपने जैसे कितनों को निकाल सकते हैं इस चीज़ से। मतलब आप अगर स्ट्रेस्ड हैं, आपका मेंटल कंडीशन अभी ख़राब है, तो कल आप किसी की मदद कर सकते हैं, आप और मजबूत हो सकते हैं। यू कैन बी अ टीचर, आप एक शिक्षक बन सकते हैं, आप एक हेल्पर बन सकते हैं, आप एक दोस्त बन सकते हैं उन सारे लोगों का जो सेम प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो सेम तरीके के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। जो सबसे पहला है ना, जो फर्स्ट स्टेप है मेंटल हेल्थ को ठीक करने का, वो है इसे एक्सेप्ट करना। अगर हम बीमार हैं या नहीं हैं इस बात का पता नहीं चलेगा तो हम कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हम कभी दवाई नहीं खाएंगे। सिंपल फैक्ट ये है कि आपको सबसे पहले पता लगाना होगा कि आप परेशान हैं क्यों, ये परेशानी कौन सी है। मैं प्रिविलेज्ड हूँ इस मामले में, क्योंकि मैं गांव में भी रहा, शहर में भी रहा। पता है, हर एक जगह ना लोगों का सोचने का तरीका डिफरेंट होता है, लोगों के प्रॉब्लम्स डिफरेंट होते हैं, और उसका सॉल्यूशन भी डिफरेंट होता है। बट कुछ जगहों पे ना प्रॉब्लम को प्रॉब्लम समझा ही नहीं जाता। ये ठीक है कि जब तक आप स्ट्रगल नहीं करेंगे ना अपनी लाइफ पे, तब तक आप बेहतर नहीं बनेंगे, तब तक आप ग्रो नहीं करेंगे। लेकिन एक समय के बाद ना वो ग्रोथ बिल्कुल आपको नीचे ले जाता है।
वो स्ट्रगल ना आपको ऊपर नहीं नीचे लेके जाता है। अगर आप मानसिक तौर पे बीमार है ना, तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलेगा किसी चीज़ को करने का, आप कुछ नहीं करोगे और ये समय ना आपके हाथ से निकल जाएगा। तो समय रहते ही सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि आपके अंदर जो भावनाएं हैं, आप जिस चीज़ से परेशान हो ना, उसको कैसे निकालें, है ना, उसको कैसे समझें, उसको किसी के सामने कैसे रखें। तो पहला स्टेप है कि आप इसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें कि यार प्रॉब्लम क्या है, परेशानी क्या है, मैं ऐसा हूं क्यों। उसके बाद इसको ठीक करने के तरफ ध्यान दें। अगर आपको किसी की ज़रूरत है, डॉक्टर की ज़रूरत है, भाई की ज़रूरत है, दोस्त की ज़रूरत है, किसी से बात करना है, तो आप पहला स्टेप ये उठा सकते हैं। और एक बार जब आप आइडेंटिफाई कर लें कि प्रॉब्लम है क्या, उसके बाद आप अपने आप पे ध्यान देना शुरू करें। पहला है अपने मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए अपने फिजिकल हेल्थ को ठीक करें। और फिजिकल हेल्थ को ठीक करने के लिए आपको पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, अच्छा खाना पड़ेगा, अच्छा काम करना पड़ेगा, अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ है कि आपको पॉजिटिव एटीट्यूड लाना पड़ेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड कहने का मतलब है कि अगर मैं जानता हूँ कि ये चीज़ नहीं हो सकता है तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये थॉट आता है कि ये हो सकता है तो हम पहला स्टेप तो उठाएंगे उस चीज़ को करने के लिए। अगर मेरा फिजिकल हेल्थ ख़राब है और मुझे लगता है नहीं हो पाऊँगा मैं पतला यार, लेकिन नहीं हो पाऊँगा पतला, पतले हो जाते हैं लोग, अपने हेल्थ को ठीक कर लेते हैं। ये थॉट अगर आपके दिमाग में रहेगा ना, तो आप पहला कदम रख दोगे जिम में जा कर के, आप दौड़ने चले जाओगे। वो पहला स्टेप जो है ना, दैट इज़ वेरी कंपल्सरी। अब इस स्ट्रेस से बचने का ना जो छोटा छोटा कदम है ना, मेरे दादाजी कहा करते थे कि यार कोई भी चीज़ को ठीक करना है ना, तो बड़े बड़े सॉल्यूशंस मत सोचो, सबसे छोटा छोटा चीज़ ठीक करना शुरू करो। अगर गांव को अच्छा बनाना है ना, तो सबसे पहले नालियाँ साफ़ कर दो, गली के घास काट दो, कचरा हटा दो। धीरे धीरे ना गांव बेहतर होता चला जाएगा थॉट प्रोसेस के हिसाब से भी। वैसे ही हम ना छोटी छोटी चीज़ों को ठीक करेंगे। अच्छा खाना शुरू कर दो, समय से सोना शुरू कर दो, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो, लोगों से बात करना ज़्यादा शुरू कर दो। धीरे धीरे जब आप सोसाइटी से कनेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, धीरे धीरे जब आप अपने ऊपर काम करने लग जाओगे, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको धीरे धीरे ताकत मिलेगी कुछ बेहतर करने की, अपने ऊपर ध्यान देने की। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत आसान रास्ता होगा अपने आप को ठीक करना या अपने साथी संगी को ठीक करना जो कि मानसिक तौर पे अच्छा नहीं है, लेकिन धीरे 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 वो बेहतर हो सकता है। ये रास्ता लंबा है, अगर अपने आप पे ध्यान दीजिएगा ना, तो ये धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। जो गया सो गया। एक शेर है, मुझे नाम नहीं याद उनका, कि आग लगी है घर में, जल गया है सब कुछ, बचा ही क्या है, और मैं बच गया तो समझो जला ही क्या है। अगर आप सही सलामत है ना, तो आप कितने भी घर बना सकते हैं। आप अगर सही सलामत है ना, फिर से एक नई ज़िंदगी लिख सकते हैं। लेकिन आप अपने ऊपर अगर ध्यान नहीं दीजिएगा, चाहे आप कितना ही कुछ बना लें, वो आपके पास नहीं रहने वाला, उसको आप इस्तेमाल नहीं करने वाले। आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, काफ़ी लंबा हो गया और पहला वीडियो भी है। मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आएगा। अगर आपको लगता है कि कोई परेशान है, कोई स्ट्रेस्ड है, कोई चिंता में है, कोई दुख में है, तो उनको ये वीडियो भेजिए। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।